ज़िंदगी ना हमें उन्हीं रास्तों पे चलने पे मजबूर करती है जिन पे चलने का हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों का पीटीएम था, तो मैंने सोचा कि सुबह पहले ना नाश्ते के बाद पीटीएम अटेंड किया जाए, क्योंकि जब ये डिले होता है ना तो डिले ही होता जाता है। तो पीटीएम अटेंड करके मैं वापस आई तो अम्मी ने तरबूज ठंडा ठंडा काटा हुआ था वो खाया। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो मैं अभी क्लिप को देख रही हूँ ना, ये मैंने क्लिप तो शूट तो किसी और एंगल से किया था, अब समझ नहीं लगी इसको ऐसे क्यों ये हो गया। अच्छा, ये कल वाले ना जो मैंने शामी कबाब बनाए थे ना, तो वो आज मैं उनको ना चाय के साथ अम्मी कह रही थी कि मुझे ना फ्राई कर दो, तो चाय बना रही हूँ तो इसके साथ शामी कबाब बच्चों को बना के दूँगी। अच्छा, ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये मैंने 2 पीस लिया था, तकरीबन आज से 3 साढ़े 3 साल पहले लिया था और मैंने इसको पहना ही नहीं है। अनस्टिच लिया था, लेकिन वो फिर पिछले साल मैंने सिलाई करवाया अम्मी से और अब मैं पहन रही हूँ फर्स्ट टाइम। ये स्टफ़ वाइज़ इसकी क्वालिटी इतनी को प्रीमियम है। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था, अलकरम का है मेरे ख़्याल में, लेकिन बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, लाइट वेट में। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बच्चों को शामी कबाब ना चाय के साथ फ्राई करके देने लगी हूँ। अच्छा ना, मैं ना अक्सर बैठे-बैठे सोचती हूँ कि ज़िंदगी तूने हमें किस मोड़ पे लेके जाना शुरू कर दिया है यार, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये वाले सीन होंगे। ऐसे मतलब कि बच्चों के साथ कभी इधर कभी उधर, मतलब कि ज़िंदगी बड़ी ना वो कहते हैं ना कि इंसान को घुमा के रख देती है। समझ से बाहर इस तरह के लोग ज़िंदगी में आते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिनकी कहीं जहाँ पे जगह ही नहीं बनती थी, उन्होंने भी आके घर में मतलब कि इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बस ना ज़िंदगी जो है ना, कि वो कहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि किस मोड़ पे क्या हो जाए क्या ना हो, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि बंदा कैसे, जो सोचा ही नहीं होता उसके लिए हम तैयार कैसे खुद को रख सकते हैं। पता नहीं अब ये जो सिचुएशन मेरे साथ है ये कई और कितनी बहनों के साथ होगी, मैं नहीं दूँ मैं ना अब ना, आप यकीन करें कि मैं इस जो है ना मैरिड लाइफ से, इस सर्कल से इतनी को हो गई हूँ ना तंग, कि मुझसे मेरी जो सर्कल में मेरी फ्रेंड्स होगी या कज़न्स होगी ना, तो मैं ना उनको यही कहती हूँ कि शादी ना करना। शादी से पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली है। शादी के बाद इतनी कुछ ज़लालत है ना कि किस्मत अच्छी हो तो बहुत अच्छी चलती है, चल भी रही कई लोगों की। किस्मत ख़राब हो तो अल्लाह माफ़ करे, बस इंसान को ना रुल जाता है, ये मैं कहती हूँ कि आम लफ्ज़ों में। लेकिन ख़ैर वो कहते हैं ना कि सर पे माँ का हाथ हो अगर, तो सब अच्छी तरह से ना इंसान उसको सँभाल लेता है, उसको हालात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। अल्लाह जिनके साथ हो ना, तो वो उनके मामलात ना बड़े अच्छे तरीके से फिर वो हैंडल होते जाते हैं, जिनकी तवक्कल अल्लाह पे हो। मेरा ना शुरू से ना एक ये बात मेरे माइंड में ना बड़ी ना कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग तरीके से वो गर्दिश करती रहती है या चलती रहती है। वो ये कि ना मेरा अल्लाह पे ना यकीन बड़ा कामिल था और है भी, और इंशाल्लाह रहेगा। मेन चीज़ ये है। मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती थी ना, तो मैं वो मुश्किलों को देख के बड़ी ना जज़्बाती सी हो जाती थी, लेकिन फिर वही बात होती कि नहीं, अल्लाह है, अल्लाह करेगा, मेरी नीयत ठीक है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है, हमें वो कबूल करना पड़ता है। सेम मेरे साथ भी वही सिचुएशन चल रही है। ज़िंदगी के ना जो हालात जिसको हम कहते हैं ना कि ये तंग हालात होते हैं, हमें समझ नहीं लग रही होती हम क्या करें, लेकिन यकीन करें यही इन्हीं हालातों से, इन्हीं मसले मसाइल से निकल कर जब हम एक अच्छे मोड़ पे चले जाते हैं ना, तो तब हमें ये मसले मसाइल ना वो याद नहीं रहते। और मैं मेरे ज़हन में बस यही है कि अल्लाह इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी वो दिन लाज़मी लाएगा जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून में रहेंगे। मेरी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। लेकिन जो लोगों ने बेसुकून किया है ना, आप यकीन करें कि ये एक बेसुकून नहीं है और कोई बात ही नहीं है। और उन लोगों ने बेसुकून किया जिनका मेरे साथ तल्लक ही नहीं था, जिनके मेरे मामलात के साथ तल्लक नहीं था, जिनके मेरे घर से, मेरे बच्चों से। वो कहते हैं ना, ये वो लोग थे जिसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लोग, ये वो लोग हैं।
खैर अल्लाह पे जिनका कामिल यकीन होना तो अल्लाह उनको ना कभी भी नहीं गिरने देता। अल्लाह उनके साथ हमेशा रहता है। यहाँ पर मैं ना शाम के खाने का टाइम हो गया था तो उसके लिए ना मैंने ना काले चने भिगो के रखे हुए थे ताकि वो थोड़े नरम हो जाएं। तो ये जो मैं ना इसमें सारे जो चीज़ें ना वो इकट्ठी डाल के इसको प्रेशर में लगा देती हूँ। जब ये गल जाते हैं ना तो मैं इसकी जो पानी होता है ना, यखनी होती है जिसको बोलते हैं, वो निकाल के ना तो इसको अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ। जब ये फ्राई हो जाते हैं इसका मसाला जो होता है वो जो टमाटर प्याज वगैरह वो बिल्कुल मतलब कि एक बन जाता है पेस्ट की तरह, उसमें नज़र नहीं आता। तो फिर उसमें मैं बाकी पानी डाल के ना तो उसको फिर एक दो मतलब एक दो नहीं बल्कि 5-10 मिनट के लिए उसको पका लेती हूँ। इससे ना वो अच्छी सी ना उसकी जो ग्रेवी होती है ना वो ज़्यादा मज़े की बन जाती है। और ना पता नहीं मेरे साथ होता है या आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम चने बनाए ना तो इसमें जो टेस्ट है ना काले चनों में, ये इसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे ना हमने ना कह लें मीट बनाया, गोश्त बनाया, इसका टेस्ट ऐसे ही आता है। पता नहीं मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे तो इसका टेस्ट ऐसे ही मिलता है। खैर बनते भी मज़े के हैं। और यहाँ पे मैं उनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।